शिवाय कुछ देर के लिए चुप पड़ गया। वामिका, बोलो ना शिवाय, आखिर तुम कहाँ थे इतने सालों तक, और तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? शिवाय कुछ कहने को हुआ कि उसकी नज़र वामिका की रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग पर गई। यह देख उसने चौंक कर वामिका की तरफ देखा। वामिका ने जब उसकी नज़र अपनी रिंग फिंगर पर देखी तो हल्के से मुस्कुरा दी। तुम सही सोच रहे हो, मेरी सगाई हो चुकी है। शिवाय हैरान सा बोला, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? वामिका, पापा को अच्छा रिश्ता मिल गया था और फिर ससुराल वाले मेरी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि मैं जितनी चाहे पढ़ाई कर सकती हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा के पास कोई वजह नहीं थी इनकार करने की। फिर मुकेश अंकल मेरे पापा के सीनियर अधिकारी भी रह चुके हैं, इसलिए पापा उन्हें अच्छे से जानते हैं। जब सब कुछ सही लगा तो कर दी सगाई। शिवाय, और लड़का? क्या लड़का तुम्हें पसंद है या सिर्फ मुकेश अंकल को देखकर ही तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी तय कर दी? वामिका मुस्कुरा दी, तुम जानते हो उसे? शिवाय हैरान सा बोला, कौन है वो? वामिका, शिशिर। शिवाय दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, नाम तो सुना सा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा। काफी वक्त हो चला है तो इतना याद नहीं कर पा रहा मैं। वामिका, वही जिसने मुझे टीचर्स डे पर प्रपोज किया था। शिवाय दंग रह गया, क्या? पर वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं था। क्या तुम दोनों बाद में एक दूसरे को डेट करने लगे थे? वामिका मुस्कुरा दी, नहीं, हमने एक दूसरे को डेट नहीं किया था। मैंने बताया ना कि उसके पापा मुकेश अंकल मेरे पापा के सीनियर हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब शिशिर मुकेश अंकल का बेटा निकलेगा ये मुझे थोड़े ही पता था। मुझे शुरू में लगा था कि वह बदतमीज लड़का है, पर ऐसा नहीं है। वह मेरी बातें समझता है और जब मैंने उसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई में रुकावट नहीं चाहती तो हफ्ते में एक ही दिन बात करेंगे, तो वह बिना किसी आनाकानी के तैयार हो गया। शिवाय, तुम्हें वो पसंद है? वामिका, ये कोई लव मैरिज थोड़ी ही है कि मुझे शिशिर से प्यार है इसलिए शादी कर रही हूँ। अरेंज मैरिज है और अरेंज मैरिज में तो ऐसे ही होता है। शादी के बाद लोग एक दूसरे को समझते हैं और साथ में रहते रहते प्यार हो ही जाता है, तो मुझे भी हो जाएगा। शिवाय, क्या इतने सालों में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? वामिका, देखो, स्कूल और ग्रेजुएशन के टाइम मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर था, तो मेरा ध्यान कहीं और गया ही नहीं। शिवाय, और मान लो कि अब तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? वामिका उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी, आज तक तो हुआ नहीं, फिर अब कैसे होगा? शिवाय चुप लगा गया। दोनों कुछ देर तक खामोशी के साथ खाना खाने लगे। शिवाय, अच्छा, हमारे स्कूल मेट्स दीपक, रूही, कौस्तुभ वगैरह का क्या हुआ? और वो सौरभ, क्या तब भी ऐसा ही खड़ूस रहा? 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में किसने टॉप किया? अब सब लोग कहाँ हैं? वामिका दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, अभी का तो मुझे किसी का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि 12वीं के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए थे। सब ने अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन ले लिए तो कुछ दूसरे शहर चले गए। दीपक और रूही की शादी हो गई है। ये सुनने में आया था कि बड़ा कलेश हुआ था उनके घर पर, क्योंकि किसी परिवार वाले ने उन्हें किसी रेस्टोरेंट में साथ बैठे पकड़ लिया था। तो सारी बात पूरे शहर में फैल गई। तब उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। सौरभ ने शायद दूसरे शहर से ग्रेजुएशन की, अभी का मुझे कुछ नहीं पता। कौस्तुभ ने तो जैसे तैसे अपनी 12वीं पास की और उसके बाद से अपने पापा की मिठाई की दुकान ही संभाल रहा है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन तो शुरू से नहीं था, पर तुम्हारे जाने के बाद से तो बचा खुचा इंटरेस्ट भी चला गया। बाकी मुझे नहीं पता। और अपनी क्लास में मैंने ही टॉप किया था, सौरभ सेकंड था।
पर इस कहानी को ना। शिवाय बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। वामिका, तुमने हम सब के बारे में जान लिया, पर अब अपने बारे में तो बताओ कि क्या हुआ था। आखिर तुम क्यों हमसे दूर चले गए थे? शिवाय, छोड़ो, मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। वामिका, बता भी दो ना। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और उसे बताना शुरू किया। जब मैं स्कूल से घर पहुंचा था तो देखा कि माँ बहुत रोए जा रही थीं। मनोहर काका ने ही पापा के पास जाने का सारा इंतज़ाम किया। वह हमें गाड़ी से बेंगलुरु ले गए। वहाँ जब हम पहुँचे तो पता चला कि पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। दरअसल उनके खास एम्प्लॉय ने उनके साथ बिजनेस में धोखा कर दिया था और वो उनके सारे पैसे लेकर भाग गया। हम लोग अर्श से फर्श पर आ गए थे। पापा के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए जब उन्हें ये बात पता चली तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जिस बिजनेस के लिए पापा ने दिन रात एक कर दिए थे और अपने बीवी बच्चे से दूर रहे, वो सारी मेहनत, त्याग, समर्पण सब कुछ बर्बाद हो गया। लाख कोशिश के बावजूद भी हम पापा को नहीं बचा सके। वो अंदर से बुरी तरह टूट चुके थे। पापा के जाने के बाद हमारे पास बहुत ही कम रुपए बचे थे और कुछ लोगों का कर्ज भी था, जो हमने आगरा और बेंगलुरु दोनों जगहों के घर बेचकर सभी का कर चुकाया। माँ ने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सब ने हमारी मदद करने से मना कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ था कि ज़िंदगी में पैसा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैसा हो तो सभी आपके अपने हैं, और अगर पैसा ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। वामिका, फिर क्या हुआ? इतने साल तुम कहाँ थे और पढ़ाई कैसे की? शिवाय, घर में पैसे नहीं थे तो मैंने फिर प्राइवेट ही 11th 12th और ग्रेजुएशन किया। इस दौरान मैंने पापा के बिजनेस को फिर से उठाने में माँ के साथ मिलकर कोशिश की। उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, एफडी तुड़वा दी। फिर पापा के कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ ने भी हमारे साथ मिलकर काम किया और हमें सही राह दिखाई। बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। हमने साथ मिलकर इतने सालों की मेहनत के बाद बिजनेस को ठीक ठाक हालत में पहुंचा दिया। अब माँ ने कहा कि मैं कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तो रेगुलर कर लूँ, ताकि उसके बाद मैं अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल सकूँ। हम दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। मैं अपना बिजनेस यहीं पढ़ाऊँगा। वामिका उदास सी उसे देख रही थी। शिवाय, इतना सब कुछ हो रहा था मेरी ज़िंदगी में कि मुझे फिर किसी से लगाव ही नहीं रहा था। सब गैर लगने लगे थे और किसी से भी बात करना नहीं चाहता था मैं। बस जितना हो सके अपनी माँ को सहारा देता था, क्योंकि वह अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई थी और मैं उन्हें टूटने नहीं दे सकता था। परिवार के नाम पर केवल वही तो बची थी मेरे पास। बाकी वक्त मैं अपनी पढ़ाई में लगा था, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था। लोगों के दोगले चेहरे देखकर मैंने अपने सारे पुराने रिश्ते ख़त्म कर दिए और मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया। 4.5 साल की मेहनत के बाद हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है और इसी की बदौलत हमने यहाँ घर ले लिया। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैं सब संभाल लूँगा, फिर अपने बिजनेस को दूर दूर तक फैलाऊँगा। मैं जान चुका हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ पैसे की कीमत है, बाकी सब बेकार चीज़ें हैं। मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। वामिका मायूस सी बोली, तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया तक नहीं। पापा अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तुम पापा से बात करते तो वो तुम्हारी ज़रूर मदद करते। शिवाय, जब हमारे रिश्तेदारों ने ही हमारी मदद नहीं की तो फिर मैं अमर अंकल से क्यों उम्मीद करता। मैं लोगों से मदद की गुहार करते करते थक गया और आखिर में मैंने किसी से कुछ भी कहना छोड़ दिया। तुम्हारे पापा भी कोई बहुत बड़े सेठ तो नहीं हैं, वो भी अपनी जॉब ही करते हैं, उनका भी परिवार है, तो फिर उनसे कैसे मदद की उम्मीद करता। नीरा शर्मा पर वामिका, तुम काफी बदल गए हो, क्योंकि हालातों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। उस चैनल के मालिक शिवाय, हाँ, सिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब तक आप कामयाब हैं सभी आपके पीछे हैं
और उनके वरना चैनल कोई पर किसी इस को नहीं कहानी ना पूछता। सुनें। शायद उस दौर में अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम भी मेरा साथ नहीं देती। वामिका, ऐसा नहीं है शिवाय, मैं औरों की तरह नहीं हूँ और हम दोनों दोस्त हैं। दोस्ती का रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं होता। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जैसे तुम पहले मुस्कुराते थे ऐसे ही मुस्कुराना सीखो, वरना ऐसे जीते जीते जल्दी ही थक जाओगे। मैं अब से तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। शिवाय मुस्कुरा दिया और शरारत भरी नजरों से बोला, शिशिर को बुरा नहीं लगेगा? वामिका हंस पड़ी। मैं दोस्त के नाते तुम्हारा साथ दूंगी और वो मेरा होने वाला पति है। फिर वो मेरा मालिक नहीं, पार्टनर है। अब मैं हर चीज उसके हिसाब से तो नहीं करूंगी ना। वो भी जानता है कि हम दोनों शुरू से ही दोस्त रहे हैं। शिवाय, पर उसे शक भी था कि हम दोनों के बीच कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ आ जाने की वजह से तुम लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाए। वामिका, ऐसा कुछ नहीं होगा और इतना विश्वास तो हर रिश्ते में होना चाहिए ना। अगर उसे विश्वास नहीं है तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। दोनों अब चुपचाप लंच करने लगे। उसके बाद क्लास में जाकर बैठ गए। वामिका, एक बात पूछूं शिवाय, इन 4.5 साल में तुम्हें बहुत से नए दोस्त मिले होंगे ना? तुम तो मुझे भूल ही गए होंगे। शिवाय, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वामिका चौंकी। क्या मतलब? शिवाय, मैंने प्राइवेट पढ़ाई की थी, तो फिर नए दोस्त बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे आखिरी दोस्त तुम लोग ही थे। वामिका, तुमने अकेले इतना कुछ झेला लाइफ में, पर कभी कोई बात हमसे शेयर नहीं की। एक बार तो अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करना था ना यार। शिवाय, इट्स ओके। तुमसे शेयर कर भी देता तो तुम लोग क्या कर लेते? तुम खुद भी तो बच्चे थे ना मेरी तरह। वामिका, ओके, भूल जाओ वो सब। बुरा वक्त याद कर सिर्फ दर्द ही मिलता है। तुम बताओ कि अब दुर्गा आंटी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। शिवाय, कॉलेज के पास ही हमने घर लिया है, वही है माँ। वामिका, मैं उनसे मिलने के लिए तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ आज। शिवाय, लेकिन तुम हॉस्टल में क्या कहोगी? वामिका, टेंशन मत लो, हॉस्टल में रात को 8 बजे के बाद एंट्री नहीं है, तो मैं अपनी रूममेट को बोल दूंगी कि 8 बजे से पहले ही मैं वापस लौट जाऊंगी। शिवाय, ठीक है। उस दिन दोनों ने मन लगाकर पढ़ाई की और छुट्टी होने पर दोनों साथ में कॉलेज से बाहर चल पड़े।